Dear students, today we will discuss about RNA splicing types। तो जो RNA splicing होती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट RNA है उसमें इंट्रॉन सीक्वेंसेस को हम हटाते हैं तो वो मैकेनिज़्म स्प्लाइसिंग कहलाता है। और उसके बाद में आपका प्रॉपरली फॉर्म्ड आपका मैसेंजर RNA बन जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का होता है। तो पहले हम बात करेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज़्म की। सेल्फ स्प्लाइसिंग एक टाइप है आरएनए स्प्लाइसिंग का जिसमें रेयर इंट्रॉन्स जो कि कैपेबल हैं प्रमोट करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीवेज और फॉर्मेशन, जिसमें कि कोई भी सहयोग नहीं चाहिए होता है स्प्लाइसोसोम्स या दूसरे प्रोटीन्स का। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं वो यूनिक होते हैं, वो मीडिएट करते हैं एक्सेशन को प्रीकर्सर आरएनए के, और जिससे कि जुड़ जाते हैं एक्सॉन्स अपने सिंपल सॉल्ट बफर जो सेल्स में प्रेजेंट है उसके द्वारा। तो ये जो सेल्फ स्प्लाइसिंग जो रिएक्शन है ये फैसिलिटेटेड होता है, टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रॉन्स का उसके ऊपर निर्भर करता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक एबिलिटी जो कि रिकग्नाइज करेगा स्प्लाइसिंग जो साइट्स होंगी प्रीकर्सर आरएनए की, और जो परफॉर्म करवाएगा कटिंग और लाइगेशन बहुत ही प्रिसाइज मैनर में। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग कुछ रेयर इंट्रॉन्स के माध्यम से हो पाता है आरएनए में। तो ये सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है। ये जो सीक्वेंस जो होती है जो प्रेजेंट होती है इंट्रॉन्स की वो परफॉर्म करते हैं एक तरह का राइबोसोम का एक्शन जो कि रेगुलेट करेगा ओवरऑल प्रोसेस को। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स की जो ग्रुपिंग होती है वो मुख्य रूप से 3 में होती है, और उसमें से ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस को। स्प्लाइसिसोम्स की तरह ये काम करते हैं और वो एवोल्यूशनरी रिलेटेड पाए गए हैं स्प्लाइसिसोम से। पांचवा जो सिरा होता है स्प्लाइस साइट का वो रिकॉग्नाइज होता है शॉर्ट सीक्वेंस एलिमेंट से, इंट्रॉन से, जिसको हम इंटरनल गाइड सीक्वेंस कहते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्गली कंजर्व सीक्वेंसेस होती हैं इंट्रॉन्स की जिनको हम PQR और S कहते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती है कैटालाइज करने के लिए, कटिंग करने के लिए, लाइगेशन करने के लिए। सेल्फ स्प्लाइसिंग एक सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करता है जिसमें कि 2 ट्रांसइस्टिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि रिमूवल होता है इंट्रॉन्स का और लाइगेशन होगा एक्सॉन्स का। तो इस तरह से हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ स्प्लाइसिंग देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप 2 में लेरियर फॉर्मेशन है, ग्रुप 2 में हाइड्रोलिसिस का फॉर्मेशन है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हम देखते हैं कि किस तरह से इनमें 2 स्टेप्स के द्वारा ये आपके एक्सॉन्स का ज्वाइनिंग हो जाता है और इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है। और लेरिएट फॉर्मेशन में और हाइड्रोलिसिस में आप देखते हो कि यहाँ पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग में, और इसमें लेरिएट का फॉर्मेशन होगा। ऑल्टरनेटिव जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म हम शुरू करेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस तरह से जो डीएनए है उससे आपके आरएनए जब बनता है उसके बाद में ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो आरएनए जो यहाँ पे बना है डीएनए से, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जब इसमें होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तो बन गया, अब इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है 1-3-5 या 2-3-4 या 1-2-5 की, और उसके बाद में आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। मतलब ये ऐसी स्प्लाइसिंग प्रोसेस है जिसमें वेरिंग कॉम्पोजिशंस होते हैं एक्सॉन्स के आरएनए में, जिसमें कि ऑल्टरनेटिवली हो रहे हैं वो, तो जिससे कि एक रेंज ऑफ यूनिक प्रोटीन्स जनरेट हो रही हैं। ऑल्टरनेटिव जो स्प्लाइसिंग है एसेंशियल मैकेनिज्म है एनहांस करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जीन एक्सप्रेशन का, और वाइटल रोल प्ले करता है सेल के डिफ्रेंसिएशन में, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में। और इस तरह से ये एनेबल करता है एक्सॉन्स को अरेंज करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, जिसमें कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट्स हो सकें डिफरेंट प्रोटीन्स के। ये जो प्रोसेस होता है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का,
स्किपिंग से हो सकता है, एक्सटेंड हो सकते हैं एक्सॉन्स या रिटेन हो सकते हैं इंट्रॉन्स, जिससे कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ mRNA का फॉर्मेशन हो सके। ये जो रेगुलेशन होगा ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हो रहा है, जिसमें कि अलग अलग जो घटक हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और वो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारे यूनिक प्रोटीन्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा, क्योंकि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे बन रहे हैं। आप अलग अलग एक्सॉन्स का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो रहा है, जिससे कि अलग अलग प्रकार की आपकी डिफरेंट प्रोटीन्स या ऑल्टरनेटिव जो प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है गाइडेड अप रहता है बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लाइसिंग। इसमें जो दूसरे जो फीचर्स हैं, जैसे कि क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑल्टरनेटिव जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होगा, उसमें किस तरह से कोलैबोरेशन हो रहा है बेसिक कंपोनेंट्स का, जिससे कि जनरेशन हो सके प्रोटीन डाइवर्सिटी का। तो ये बहुत एसेंशियल है दूसरे फंक्शंस के लिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन करना हो बायोमार्कर्स का या स्ट्रैटजीज़ को अडॉप्ट करना हो डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन के फंक्शन की जानकारी के लिए। बाइंडिंग जो प्रोटीन और लिगेंड्स के बीच में होती है, न्यूक्लिक एसिड और मेम्ब्रेन्स के बीच में होती है, या एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। टीआरएनए स्प्लाइसिंग जैसे कि हमने देखा mRNA में, वैसे ही जो जीन्स होती हैं ट्रांसफ़र आरएनए में, वो भी इंटरप्टेड होती हैं इंट्रॉन से। यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग का जो मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 3 एंजाइम भूमिका निभाते हैं टीआरएनए में, जो कि इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट रखते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस की। प्रोसेस जो होता है टीआरएनए स्प्लाइसिंग का 3 मेजर लाइंस ऑफ डिसेंट से होता है। बैक्टीरिया, आर्के और यूकेरियोट्स में देखा गया है। आर्के बैक्टीरिया यूकेरियोट्स में टीआरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन 3 स्टेप्स में होगा, और हर जो स्टेप होता है वो कैटालाइज होता है डिस्टिंक्ट एंजाइम से। फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें प्री टीआरएनए क्लीवेज होता है 2 स्प्लाइसिंग साइट्स में एक एंडोन्यूक्लियस से, जिससे कि 2 टीआरएनए हाफ मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे और लीनियर इंट्रॉन जनरेट होगा, जिसमें 5वां सिरे में हाइड्रोक्सिल और तीसरे सिरे में सैक्टिक फॉस्फेट एंड्स जनरेट होंगे। ये जो क्लीवेज फर्स्ट साइट में हो गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, तो फर्स्ट स्टेप में प्री टीआरएनए में क्लीवेज हुआ, तो 2 स्पाइस साइट्स एंडोन्यूक्लियस से बनी 2 टीआरएनए और एक लीनियर इंट्रॉन। ये जो क्लीवेज हुआ उसके बाद में लाइगेशन हो जाएगा दोनों टीआरएनए हाफ मॉलिक्यूल्स का टीआरएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। फिर फॉस्फेट जो एंड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं स्प्लाइसिंग से, वो ट्रांसफ़र होंगे टू एनएडी, जो कि प्रोसेस है जो कि कैटेलाइज है एनएडी से, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट फॉस्फोट्रांसफेरेज। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो टीआरएनए जो कि प्रीकर्सर है उसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, फिर वो आपके जनरेट हो जाएंगे आपके टीआरएनए मॉलिक्यूल जो कि हाफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इंट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा जो कि यूनिक लीनियर सेगमेंट है। फिर जो हाफ मॉलिक्यूल है उसमें जो मैच्योर कन्फर्मेशन करने के लिए फिर लाइगेज एक्टिविटी होगी, तो फिर आपके मैच्योर आपके टीआरएनए यहाँ पे जनरेट होगा। आरएनए स्प्लाइसिंग एरर्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो स्प्लाइसिंग जो होती है न्यूक्लियर प्री एमआरएनए की फंडामेंटल प्रोसेस है एक्सप्रेशन के लिए मेटासोम जीन्स की, लेकिन कुछ एरर्स यहाँ पे हो जाते हैं जो कि वेरियस स्प्लाइसिंग रिलेटेड डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि होता है एरएनएस स्प्लाइसिंग रिजल्ट होता है जो कि फंक्शनल नहीं होता है। एरर्स जो होते हैं म्यूटेशंस पर के द्वारा हो सकते हैं स्प्लाइसिंग साइट में, जिससे कि लॉस हो सकता है एक्सॉन्स का, इंक्लूशन हो सकता है इंट्रॉन्स का, जिससे कि डिसरप्शन हो जाएगा आरएनए सीक्वेंस के फंक्शन का। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है स्प्लाइस साइट का, जिससे कि फॉर्मेशन हो जाता है लंबा या छोटा एक्सॉन। और उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम देखते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस ऑल्टरनेटिव जो स्प्लाइसिंग होती है उसमें वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देते हैं प्लांट सेल्स में। ऐसे ही एरएनएस स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक सेल्स में देखे गए हैं, जिसमें हाई लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिव जो स्प्लाइसिंग होती है उसमें जो स्प्लाइस साइट्स होती हैं वो इवॉल्व हो जाती हैं वीक बाइंडिंग पोटेंशियल में। एक्यूरेसी जो होती है स्प्लाइस साइट पेयरिंग की वो लिमिटेड रहती है, एक्यूरेसी और ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से क्योंकि जो एक्यूरेसी ट्रांसक्रिप्शन की है वो
बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, इसलिए एक्यूरेसी जो होगी स्प्लाइस साइट की पेयरिंग की वो लिमिटेड हो जाएगी. I hope you are able to understand this types of splicing in a very simplified way. Thank you for watching the video.